Hi class, good morning to all of you. Let us teach today. Uh, Let us teach today lesson 6 of class 6, chapter name Who I Am. In last day, I will teach to you that I teach to you the about Radha and Nashir. है ना। आपको मैंने पिछले जो वीडियो आपको मैंने सेंड किया था उसमें मैंने आपको राधा और नासिर के बारे में बताया था, जिसमें राधा को मैंने बताया था कि उनका फेवरेट है कि वो पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी, है ना। और जो दूसरा मैंने बताया था नासिर के बारे में, नासिर जी बताए थे कि ये एक सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं, जिससे कि उनके पिताजी को हर साल या उनको हर साल बीज खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए पैसे खर्च ना करना पड़े। ये चीज़ें वो अपने दादाजी से सीखे थे, इस कारण से वो भी एक सीड कलेक्टर बनना चाहते हैं। आज हम जो तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी चीज़ें इनमें वो रोहित जी के बारे में पढ़ेंगे और सरबजीत जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। देखिए, रोहित कहते हैं कि इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट, यदि हमारे पास ढेर सारा रुपया पैसा हो जाए तो मैं क्या करना चाहूँगा, अधिक से अधिक यात्राएं करना चाहूँगा, ठीक है ना। ये ट्रेवल करना चाहेंगे। कहते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारा रुपये हो जाएं, ढेर सारे पैसे हो जाए तो मैं अधिक से अधिक ट्रैवल करना पसंद करूँगा। फिर कह रहा है कि आगे क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड। मैं देखना चाहूँगा न्यूजीलैंड की जो माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी शिखर हैं, पर्वत हैं, उनको मैं देखना चाहूँगा। बिकॉज इन ए मैगजीन पिक्चर बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। क्योंकि जब उनको मैं पत्रिकाओं में देखता हूँ, उनके इमेज को, उनके चित्र को देखता हूँ, जब मैं पत्रिकाओं में यानी न्यूज़पेपर्स में या ऐसी चीज़ों में देखता हूँ तो वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि जब मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं अधिक से अधिक यात्राएं करना चाहूँगा। और उन यात्राओं के दौरान मैं क्या क्या देखना चाहूँगा, बता रहे हैं कि मैं न्यूजीलैंड की जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, शिखर हैं, उनको देखना चाहूँगा। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। तो मैं जाना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा जो अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में, उनकी राफ्ट को, उसको भी मैं देखना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। मैं लक्षद्वीप की, मेरी कह रहे आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, आई टू लिव, रहना चाहता हूँ। ये जो बीच है लक्षद्वीप की, जो बीचेज हैं, है ना, लक्षद्वीप में जो बीचेज हैं, मैं वहाँ पर भी जाना चाहूँगा, वहाँ उसको भी मैं देखना चाहूँगा। ये बातें कह रहे हैं रोहित। इसके बाद ये कहते हैं इसके बाद ये आगे बोल रहे हैं एंड डाइव ऑन द सी कोराल। और उसकी सी कोराल्स जो हैं उसमें मैं क्या करना चाहूँगा, डाइव करना चाहूँगा, उसमें ड्राइव करना चाहूँगा, है ना। नाव द्वारा या जो जहाज़ें, जो पानी वाली जो जहाज़ें होती उसके द्वारा लक्षद्वीप की बीचेज में मैं ड्राइव करना चाहूँगा। फिर आगे बोलते हैं आई सपोज, मैं मानता हूँ, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल। ये कहते हैं मैं मानता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि मैं जाऊँगा, आई शुड गो, हमें जाना चाहिए, टू द कोणार्क टेम्पल, जो कि कोणार्क टेम्पल में जाना चाहिए, है ना, इन उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। और जो बीजिंग यानी चाइना की जो पुरानी शहर है, जो सबसे पुराना शहर है बीजिंग, है ना, मैं वहाँ भी जाना चाहूँगा। ये कहते हैं कि मैं कोणार्क के, है ना, कोणार्क टेम्पल जाना चाहता हूँ, जो कि उड़ीसा में है। मैं बीजिंग यानी जो कि चाइना का सबसे पुराना शहर है बीजिंग, वहाँ पर भी जाना चाहता हूँ। आगे फिर क्या कहते हैं, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट। और जो इजिप्ट की, है ना, बड़े बड़े जो पिरामिड्स हैं उनको भी मैं देखना चाहूँगी। ये इन सब देखने की भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं।
फिर कह रहे हैं बट व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय, लेकिन जब मैं इन सभी चीज़ों को देखूंगा तो मेरे अंदर एक जो वास्तविक खुशी होगी वो कैसी होगी, उस नेचर को देख करके, उस इस प्रकृतियों को देख करके जो प्रकृति ने हमें अपनी धरोहर के रूप में दी है, जब मैं इन सभी चीज़ों को देखूंगा तो मेरे अंदर वास्तविक हर्षोल्लास किस प्रकार का होगा, देन ओल्ड बिल्डिंग्स, और मैं जब उन है ना प्रकृति के द्वारा निर्मित पुरानी पुरानी इन किलाओं को, उन इमारतों को देखूंगा तो मेरे अंदर ऐसी खुशी होगी मानो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो। ठीक है, ये चीज़ें रोहित कहते हैं। रोहित के बाद हैं सरबजीत। आइए सरबजीत के बारे में देख लेते हैं। सरबजीत क्या कहते हैं? सरबजीत कहते हैं व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी when I am telling the truth। देखिए ये सरबजीत कहते हैं कि जब मुझे बहुत गुस्सा आती है, कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आती है जब मैं लोगों से सत्य बोलता हूँ, सही कहता हूँ और लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। ये बातें कहते हैं सरबजीत। सरबजीत कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आती है जब मैं लोगों से सत्य बोलता हूँ, उनको सत्य उनसे कहता हूँ और वो लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते, मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कैसे कैसे, जैसे इफ आई टेलिंग माई टीचर्स दैट आई कुड नॉट डू एनी होमवर्क बिकॉज रवि borrowed my बुक्स एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। ये कहते हैं कि देखिए उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुझे गुस्सा कैसे आती है कि जब मैं अपनी टीचर से कहता हूँ कि मैंने अपने होमवर्क हम नहीं कर पाए हैं। ना कर पाने का कारण ये था कि रवि जो है वो मेरी कापियाँ और बुक्स लेकर चला गया था, यानी घर लेके चला गया था मुझसे मांग कर, और वह मुझे समय पर रिटर्न नहीं कर पाया, नहीं दे पाया। इस कारण से मैंने होमवर्क नहीं किया। तो नहीं, टीचर्स क्या करती, नहीं मानती हैं, कर वो नहीं मानती। जो मैं ये बताता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें हो गई, रवि मेरी बुक्स और कापी लेके घर अपने चला गया, उसने मुझे समय से नहीं दिया, वह देना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी अबाउट माई लिटिल ब्रदर्स हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि जब कह रहा कि आई टेलिंग माई पेरेंट्स, जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ, अपने माता पिता से कहता हूँ, क्या कहता हूँ, दैट वाज नॉट, कि मैंने लड़ाई नहीं शुरू की, उसके छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया, यानी लड़ाई मेरे द्वारा शुरू नहीं किया गया बल्कि मैं उसके छोटे भाई द्वारा शुरू किया गया। पहले लड़ाई उसने शुरू की। तो मेरे माता पिता यानी मेरे पेरेंट्स भी इस बात को नहीं मानते हैं, तो मुझे गुस्सा आती है। और इफ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। जब लेकिन और फिर क्या होता, कब गुस्सा आती है, इफ आई टेल, यदि मैं कहता हूँ, बताता हूँ अपने टीचर से दैट आई हैव रियली डिड स्टडी, कि मैंने अध्ययन किया था, मैंने पढ़ाई किया था, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो मेरे टीचर्स जो हैं वो भी इस चीज़ को नहीं मानते। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई। वो मुझे इस प्रकार से देखते हैं, ये सभी लोग, यानी जब मैं टीचर से बताता हूँ कि कॉपी मेरा रवि लेके चला गया और वो मुझे देना ही भूल गया और मैंने वर्क नहीं किया, और मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया बल्कि उसके छोटे भाई ने शुरू किया, है ना। और जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने अध्ययन यानी अपने एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी बहुत अच्छी तरह से किया था, फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ये सब बातें जब मैं कहता हूँ लोगों से, तब वो लोग मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना, जैसे कि मैं
मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे सोचते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनसे झूठ बोल रहा हूँ। दे लुक ऑन दियर फेस रियली एंगर्स, दे लुक द लुक्स ऑफ दियर फेस, तो मैं देखता हूँ उनका चेहरा, वो बिल्कुल नाराज हुए होते हैं, बहुत ही गुस्से में होते हैं मेरे ऊपर, है ना। कह रहा कि मैं जो देखता हूँ उनको कि वो सभी, ये सभी लोग मेरे ऊपर बहुत तेजी से क्रोधित होते हैं, बहुत तेजी से नाराज होते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, आई हैव टू लुक ड्यू डाउन एट माई शूज, आई काउंट टू द 10 शो दैट आई डू नॉट शो व्हाट आई एम एंग्री। तो मैं कभी कभार कह रहा, समटाइम्स कभी कभार, आई हैव टू लुक, मैं देखता हूँ नीचे की तरफ, है ना, अपनी जूते की तरफ देखता हूँ और काउंट करता हूँ। क्या काउंट करता हूँ? टू 10 सो दैट आई डू, मैं 10 बार यानी हमेशा इस चीज़ को काउंट करता रहता हूँ, उसी को 1 से लेके 10 तक काउंट करता रहता हूँ। और शो दैट आई डू नॉट शो, और मैं देखता हूँ कि कभी कभार मैं इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी, कि मुझ पर सभी गुस्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सभी को देखने के बावजूद भी मैं उन पर गुस्सा नहीं कर पाता। करता तो हूँ, लेकिन उस दौरान मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ, काउंट करता हूँ, शो दैट आई एम एंग्री, और मैं ये दिखा नहीं पाता हूँ, है ना, कि मैं नाराज हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये चीज़ें सरबजीत कहते हैं, है ना। ये चीज़ें बताते हैं कि मुझे गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन उस दौरान मैं अपने गुस्से को दिखा नहीं पाता हूँ। कब? कि जब लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं और लोगों से मैं सत्य बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझ पर बिलीव नहीं करते। ये बातें सरबजीत कहते हैं। आज हम आपको केवल 2 लोगों के बारे में बताएंगे, एक रोहित और दूसरा सरबजीत। और अगले की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 लोग और हैं जिनमें डोलमा हैं और पेटर हैं, है ना। इन दोनों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। मुझे आशा है आप इन दोनों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा, मुझे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।